हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज सुनाने जा रहे हैं हम एक राजा की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। और उस राज्य में एक ऐसा रूल था कि वहाँ पर किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को एक ऐसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को नया राजा बनाया जाता था। और जो पुराना राजा होता था उसे इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी जिंदगी में इतने खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वो लोग बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और जैसे जैसे साल कंप्लीट होते जाते थे तब उन्हें आखिर में डर लगने लगता था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं गुजारे। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहाँ जाकर देखा, उसे वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए दिखे। ये सारे कंकाल उन लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वो ये सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने लगा दिया। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे उसने उन सबको पकड़वाकर दूसरे जंगल में छोड़ने लगा दिया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में उसने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बना कर दिया और वहाँ पर अपना खुद का एक महल बनाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल उस जंगल को डेवलप करने में लगा दिए। और जब उस राजा के 5 साल कंप्लीट हुए तो उस राज्य के लोगों ने उसे उस घने जंगल में छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहाँ पर गया तो वहाँ इसका फूलों से स्वागत किया गया और अब वो वहाँ का राजा बन गया था। और अब उसने अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजारी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारी 20 से 25 की जो एज होती है, यही वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये 5 साल उन पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजार दिया और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को, यही वो एज होती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आपने ये 5 साल उन पुराने राजाओं की तरह ऐशो आराम में गुजार दिए तो आपको आगे बहुत तकलीफ जाएगी, क्योंकि यही वो एज होती है जहाँ आपको सही गलत के डिसीजन लेने पड़ते हैं। फैसला डिसाइड करता है